हर जगह के लोगों के अपने अपने बिलीव्स हैं। अब जैसे हाँ। ईस्ट में एक बिलीफ है ना, जब मैं छोटा था, जब बचपन की बात कर रहे थे, तो बचपन में हमेशा सुना करते थे ईस्ट कि ईस्ट वेयर, ईस्ट इन इंडिया और ईस्ट इन द वर्ल्ड? जब जब सॉरी जब ईस्ट, ये गुड कहाँ पॉइंट, ईस्ट, ये गुड कौन सा पॉइंट, ईस्ट है? एग्जैक्टली गुड पॉइंट। हमारे ईस्ट जब में तो वैंकूवर है। हाँ, जब आप नहीं जैसे सॉरी, बोलते हैं ईस्ट में तो वेस्ट में वैंकूवर है, मैं तो वेस्ट ना, ईस्ट गड़बड़ हो गई तेरे चक्कर। जब हम लोग अभी जब हम बात करेंगे तो हमारे लिए वेस्ट का मतलब होगा अमेरिकाज, हाँ। ईस्ट का मतलब होगा इंडिया। एशियस। हाँ। हालांकि जापान होना चाहिए, ठीक है, हाँ। लेकिन हम इंडिया तक सीमित है, उसके आगे का हमें नहीं पता। और इसीलिए जो वो जो दुबई और सऊदी, ये सब मिडिल ईस्ट में आ जाएगा, है ना। मिडिल में क्या होगा फिर? यूरोप मिडिल में होगा, यूरोप इन द मिडिल, अस यूरोप इन द तो एक ईस्ट। तरीके से देखा जाए, जो मेरे ख्याल डेफिनेशन है उसके हिसाब से अलग कॉन्टिनेंट ही नहीं है। हाँ, वो सही बात है। पर उन्होंने अपने आप को अलग करने के लिए अपना कॉन्टिनेंट बना दिया। यूराल पर्वत जो हम लोग पढ़ा करते थे, मैंने थोड़ा सा देखा भी है, वो बिल्कुल जिसे बोलते हैं यूराल इतना पुराना है, मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इट्स जस्ट फील्स लाइक स्कॉटिश हाईलैंड्स जैसे होते हैं ना। हालांकि स्कॉटिश हाईलैंड्स भी बहुत हाई हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सपाट सा हो गया है यूराल। तो जो यूराल वाज टेक्निकली द डिवीजन बिटवीन यूरोप एंड एशिया। अब देखो मेरे को तो, क्योंकि तो ये वाला ज्ञान तो मेरा यूट्यूब का ही है, कि आई गेस बाय डेफिनेशन इट हैज टू हैव फॉर अ कॉन्टिनेंट टू बी हैव, आई थिंक ऑल साइड्स वाटर मोस्टली, देन इट्स अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट। हम्म, तो जैसे अफ्रीका में भी ऑलमोस्ट सब तरफ पानी है, थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका देख लो तो थोड़ा सा एक बस स्ट्रिप है, नहीं तो सब तरफ पानी है। फिर साउथ अमेरिका का भी ऐसे ही है, हम्म, ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसे ही है। हम्म, तो बेसिकली यूरोप और एशिया, दिस इज वन बिग लैंड मास, हम्म। No, no, राइट? that's So there true. is no division of water in between, but हम्म, they wanted to have their own thing, so that's why they are Europe, हम्म। and they are the ones who control everything, right? कि किस तरीके से हाँ, स्टार्टिंग। कार्टोग्राफी वगैरह जिसे बोलते हैं हाँ, ना, मॉडर्न कार्टोग्राफी और मॉडर्न डेफिनेशन ज्यादातर मेरे को तो वेस्टर्न यूरोप से आई हैं। पता नहीं, स्कूल में मैं छुट्टी पे था कि क्या था, मेरे को तो अभी 1-2 साल या थोड़े दिन पहले ही, दिन नहीं सॉरी, कुछ टाइम पहले ही, सालों पहले पता चला है कि जो एक्चुअल मैप दिखाते हैं, इट इज नॉट इन द करेक्ट रेशियो ऑफ द लैंड मास। हाँ, मैंने कहा हाँ। अच्छा, ये कब बताया इसको? वो कह रहे स्कूल में बताया, और मतलब जहाँ पे भी मैं देख रहा था, मैंने हम कहा हो सकता है मैं उस दिन छुट्टी पे रहा हूँ। मेरे नहीं, को नहीं पता। इट्स न्यू, जैसे कभी कभी होता है ना, बहुत सारी चीजें जो होती हैं पता, लेकिन वो कॉमन नॉलेज या पॉपुलर नॉलेज में नहीं आती, है ना। अच्छा। कोई पॉइंट आउट करता है, फिर सबको पता चल जाता है। आई थिंक इट इज वन ऑफ दोज थिंग्स। इट वाज अ बट लिमिटेशन ऑफ द मैप, आई ऑल्सो रिमेम्बर दैट। मैंने भी अभी रिसेंटली, मतलब कुछ सालों पहले ही वो देखा था। और एक आध दो चीजें और, मतलब एक टाइम पे जैसे पहले पूरा लैंड मास एक ही होता था ना, पैंजिया बोलते थे, दिस वाज द बिगेस्ट अच्छा। लैंड मास। फिर उसके बाद हाँ, धीरे धीरे शिफ्ट मूवमेंट्स, भी। हाँ। टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। और उसमें से एक चीज और बताता हूँ, कि जैसे ये जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ये एक्चुअली बहुत रिसेंटली मैंने फैक्ट चेक किया था, मैं किसी से बहस कर रहा था। हाँ। कौन सा उधर पनामा कैनाल है ना, हम्म। अगर हम 3 या 4 मिलियन साल पहले चले जाएं ना, हमें कनाल खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज देयर वाज नो लैंड ब्रिज एट दैट टाइम और बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। दैट लैंड ब्रिज एक्चुअली केम इनटू एग्जिस्टेंस मच बिकॉज ऑफ द लेटर। शिफ्ट। इट हाँ, बिकॉज ऑफ द शिफ्ट, आई मीन टेक्टोनिक, और वो एरिया भी जिसे इसीलिए है ना, कि वहाँ का मोस्ट ऑफ द लैंड इन दैट एरिया बहुत उपजाऊ है, क्योंकि बहुत घना है, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता हाँ, है, वहां कोई रोड नहीं है दोनों की मेरे हाँ, ख्याल और मोस्टली मोस्टली वोल्केनिक लैंड है वो। इट अच्छा। इट इज क्रिएटेड बाय, और वो जो लैंड ब्रिज है वो भी इट वाज क्रिएटेड अ फ्यू, आई मीन 3 और 4, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, इट वाज क्रिएटेड थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटी। ऐसे ही ब्लैक सी का भी है, ठीक है ना। तो एक चीज है, ये इंटरेस्टिंग है, मुझे 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 एक चीज में बड़ा इंटरेस्ट है, कौन सी सिविलाइजेशन कितनी पुरानी, है ना। हाँ। क्योंकि बचपन से हम लोग जब पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो वही है ना कि भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी हाँ। संस्कृति, और तो कुछ। लेकिन फिर देखो तो ऑफ कोर्स देयर आर a lot of arguments, a lot of facts and lot of unknowns as well, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें नहीं भी पता है ना। उनमें हाँ। से एक चीज जो कॉमन है ईस्टर्न और वेस्टर्न
रिलीजन और फिलॉसफी दोनों में कहूँ, उसको बोलते हैं एक एंटी डाइलुवियन एंड पोस्ट डाइलुवियन एरा, है ना। जैसे हमारे यहाँ, अगर आपको याद हो, मनुज ओके, वेस्ट से, अगर वेस्ट वाला ज्यादा फेमस है कि बाढ़ आई थी, नोआ थे, और नोआ हाँ। की आर्क ने सबको बचा लिया। हमारे यहाँ भी बाढ़ आई थी वो, अच्छा। है ना। और वो बाढ़ जो थी, मनुस्मृति, मनु अगर याद हो, राजा मनु थे, तो हम्म। मनु ने सबको बचाया था। जैसे उधर नोआ ने बचाया था, इधर मनु ने बचाया था। और मैं एक बार ढूंढ रहा था कि ये क्यों है, ये हाँ। जो डाइलुवियन स्टोरीज जो हैं कि भाई बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, और ईस्टर्न और वेस्टर्न में कॉमन क्यों है। हम्म। एक रीजन, उसका बहुत सारे रीजन है उसके, ठीक है। हम्म। इट हैज समथिंग टू डू विद आइस एजेस एज वेल, क्योंकि कभी कभी हम लोग मल्टीपल आइस एजेस में रहते हैं, है ना। और कभी हम्म। कभी मुझे नाम भूल गया क्या बोलते हैं उनको, लेकिन कभी आइस मेल्ट हुई तो पानी का ऊपर चला गया लेवल। ये, लेकिन ये वाली जो दोनों स्टोरीज हैं, मनु और नोआ वाली, आई थिंक इट इज रिलेटेड टू द ब्लैक सी वाला इवेंट। क्योंकि अच्छा। जैसे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स ह्यूमंस वर नॉट देयर, हम्म। इवन निएंडरथल्स वर नॉट देयर, जो ह्यूमन से पहले वाले थे। ब्लैक सी यूज्ड टू बी अ डेजर्ट, अच्छा। वन लैंड ब्रिज गॉट ओपन्ड, एंड देन हम्म। द सी फिल्ड इन, और ओ। फिर वो ब्लैक सी को पानी से भर दिया। सो ओ। मोस्ट प्रोबेबली दैट दैट हैज वहां से समथिंग नाव टू डू चली विद थी। इट। हाँ, वहां से नावें वहां से चली थी, क्योंकि वो जब ब्लैक सी भरना शुरू हुआ था तो पानी बहुत इधर उधर हुआ था, बहुत सारी सोसाइटीज डिस्प्लेस हुई थी उसकी वजह से। हाँ, इंटरेस्टिंग है ये। और सबसे बड़ी चीज वो है ना कि जैसे वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट थिंग्स, बट हैं लोग आर्कियोलॉजिस्ट जिसे बोलते हैं ना, दे कीप ऑन डिगिंग स्टफ, फाइंडिंग न्यू एविडेंस, एंड देन, जैसे अभी अगर देखा जाए, करेंटली वी सेट कि दुनिया की सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट होमोसेपियंस, है। क्योंकि हम्म। होमोसेपियंस की बहुत सारी थ्योरीज हैं, कहाँ से आए, कैसे आए, बहुत सारे हम्म। एविडेंसेस भी है। वी आर टॉकिंग अबाउट सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मतलब कि सब, अब वो भी सिविलाइज क्वेश्चन ही है, सिविलाइजेशन क्या मतलब कि एक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, हाँ। छोटी सी इकोनॉमी है, पीपल आर लिविंग टुगेदर, एंड हम्म। नॉट वन फैमिली और टू फैमिलीज, मेनी मेनी फैमिलीज हाँ। लिविंग टुगेदर, है ना। हम्म। उस हम्म। हिसाब से अगर देखा जाए, तो दुनिया की जो दो सबसे पुरानी है, उसमें तो एक हम आ गए, इंडस वैली, है हम्म। ना। और दूसरे, वो भी ज्यादा दूर नहीं है, मेसोपोटामिया, हम्म। सुमेरु घाटी की सभ्यता बोलते हैं। और अच्छा। इसीलिए ऑफ कोर्स यूरोप वाले कोई नहीं है वहां पे। अमेरिकाज में भी होती थी, इंकन का नाम सुना होगा, एस्टेक्स का नाम सुना होगा, बट दे आइटेक्स सुना है, हाँ। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गॉन। हम्म। केवल ये जो इंडस इंडस वैली है, क्योंकि जो हमारी जो गंगा, द गैंजेस हम्म। बेल्ट जो है, ऑफ कोर्स वो भी खत्म हो गए थे, लेकिन इट काइंड ऑफ शिफ्टेड अ बिट, है ना, जब हम्म। सरस्वती सूख गई और समथिंग लाइक हाँ दैट। जी, हाँ। तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्लेम हमारा वही है कि हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है। इट मे वेरी वेल बी, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर ये चीज मैंने एक बार की थी, मैंने जितने भी, और तीन चार, जेमिनी, चैट जेपीटी, क्लॉड से नहीं पूछा, क्लॉड से भी पूछूंगा कुछ दिनों पहले, लेकिन अगर जेमिनी और चैट जीपीटी दोनों से पूछो कि रैंक द सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन एज, सो द हम्म। ओल्डेस्ट, इंडियन इज ऑलवेज काउंटेड एज द सेकेंड ओल्डेस्ट, नॉट द ओल्डेस्ट, ठीक है। भाई पर ये भी तो देखो ना कि वो सारे एआई भी तो वेस्टर्न ही है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर ट्रू, है ना। हाँ। लेकिन मैं और भी चीजें बताता हूँ, जैसे एक चीज जो है जो इंडिया में डेफिनेटली सबसे पुरानी है, जैसे एस्ट्रोलॉजी, हाँ। है ना। एस्ट्रोलॉजिकल इन एस्ट्रोलॉजिकल एविडेंस, दिस इज वेरी मच क्लियर कि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है और जो ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, उसमें ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पुरानी है। हमारे जो पुराने ग्रंथ देखो ना, तो हम्म। ऐसे कॉन्स्टलेशन के बारे में बात करते हैं who that were not known to the western people, है ना। हम्म। पे एविडेंसेस आते हैं कि 1000 साल पहले, क्योंकि कुछ चीजें लोग क्लियर हैं, है ना। जैसे कि इतिहास, जैसे महाभारत वाल्मीकि ने कब लिखी, है ना, वो हम्म। क्लियर है। हुई हम्म। कब पता नहीं, हम्म। वाल्मीकि ने कब लिखी, वो वाली बात है। अच्छा। तो उसमें अगर एविडेंसेस देखो और तारों की पोजीशंस वगैरह देखो, तो इट सजेस्ट दैट इंडस वैली और इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो समझ। सिविलाइजेशन थी, इट शुड बी ओल्डर देन एनी अदर सिविलाइजेशन। अब वही है, अब जैसे
इनका जब नई-नई अब वो निकलती है ना आर्कियोलॉजिकल साइट्स इंडिया में या कहीं से भी चीज़ें निकल के आती हैं जो आप कार्बन डेट कर सकते हैं। हाँ। वो पता चलती है कार्बन डेट 4000 साल पुरानी है या 5000 साल पुरानी, हम्म। लाइक मोर देन दे वुड लेट्स से दे से कि हमारी हमारी सिविलाइजेशन वेस्टर्न वर्ल्ड विल से लाइक फॉर एग्जांपल कि इट्स ours is the oldest and it's from 3000 years. हम्म। But when they dig somewhere in India and they find something विच इज which फोर is थाउजेंड ईयर्स 5000 years old, तो अब फिर क्या करें? तो अब उन्हें धीरे धीरे चेंज द मजबूरी में स्टोरी। मानना पड़ रहा है। हम्म। हम्म। इट्स नॉट सेइंग कि हाँ भाई आपकी ओल्डेस्ट है, अब अभी भी सब नहीं मानेंगे, पर धीरे धीरे मानना पड़ रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। और जैसे तुम कह रहे हो कि महाभारत में ये लिखी हुई है तारों की हम्म। पोजीशन और इसकी पोजीशन उसकी पोजीशंस, तो उसकी वजह से हो रहा है। बट ठीक है, जो मानना है माने, नहीं मानना ना माने, आज की तारीख में अगर वो मान भी ले तो भी क्या, ना माने तो भी क्या। सही बात है। तो ये तो आप, हाँ, थोड़ा सा क्योंकि नेशनल है ना, हम लोग सुपरलेटिव्स में जीते हैं ना, तो हम लोग मतलब बेस्ट, ओल्डेस्ट, न्यूएस्ट, इसके पीछे सब लोग इन मतलब अट्रैक्ट होते हैं ना, कुछ वैसी वाली बात होती है। हाँ बट अट्रैक्ट होते हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मानते हो उसको तो आप मान लो, आप हम्म। उसमें खुश रहो ना, आपको दूसरे से क्यों मनवाने में ज्यादा खुशी मिलनी है। अगर आप अपनी जगह हो कि, अगर ये छोड़ो सिविलाइजेशन छोड़ो, अगर मान लो आप कोई दो जने बात कर रहे हो और आपको पता है कि आप उससे ज्यादा समझदार हो, तो हम्म। आपको पता है आप उससे ज्यादा समझदार हो, अगर हम्म। वो दूसरा बंदा अपने मुंह से माने ना माने तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, वो क्योंकि ना समझ है वो नहीं मानेगा, छोड़ दो उसको। नहीं, वही 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 तो पूरा वो है, क्या बोलते हैं उसको, इंसानों प्रॉब्लम की है पूरी आज की तारीख में, कहानी। यही तो वही प्रॉब्लम तो है। वही तो पूरी सब कहानी है कि नहीं, हाँ, अरे मैंने बोला है। मेरा हाँ, मेरा है ये। वैसी वाली चीज।